जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखिए, जीवन में ग्रहों के नित्य होते नए परिवर्तन हमारे लिए चीज़ों में कुछ विशेष स्थिति निकाल कर लाते हैं। समय सदा एक सा नहीं रहता, समय अपनी करवट को बदलता रहता है और जितनी ज़्यादा यह करवट समय बदलता है उतना ही बड़ा हमारे लिए लाभ भी निकल कर आता है। अब आज की चर्चा हमारी जो होने जा रही है बहुत ही विशेष होने जा रही है, क्योंकि देखिए इस समय पर सभी ग्रह अपना प्रभाव देंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि किसी एक ग्रह की हम चर्चा कर रहे हैं तो मात्र वही ग्रह प्रभाव देगा। समस्त ग्रह 9 के 9 ग्रह हमारे लिए हमेशा प्रभाव जागृत रखते हैं और कि जिस ग्रह की हम चर्चा करते हैं उस ग्रह के परसेंटेज के आधार पर हम जान सकते हैं कि इसका प्रभाव या जिस भाव पर उसका प्रचंड बलवान वेग जा रहा होता है उस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि उस ग्रह की ऊर्जा हमारे लिए किस तरीके से कितनी पावरफुल सिद्ध होती है। क्योंकि देखिए, यदि लग्न पर किसी ग्रह का प्रभाव होगा तो समझ लीजिए, क्योंकि 11 भाव किसके लिए कार्य करते हैं? लग्न के लिए। लग्न को उन्हें सब कुछ देना होता है, चाहे धन हो लग्न के लिए, आपका प्रयास हो लग्न के लिए, आपका सुख हो लग्न के लिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए प्रभाव को जन्म देती हैं। अब हमको समझना ये होगा कि इस समय हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा निकल कर आ रहा है। तो देखिए, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं केतु देव महाराज की। केतु देव महाराज की कुछ ऐसी स्थितियां हमारे सामने इस समय पर निकल कर आने जा रही हैं जो हमारे लिए केतु के प्रभावों को सर्वप्रबल बना रही हैं। क्योंकि केतु देव महाराज देखिए एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें चीज़ों से अलगाव का ग्रह माना जाता है। ऐसा नहीं है कि केतु देव महाराज जिस भाव में बैठे होते हैं या जहाँ से अपने प्रभाव दे रहे होते हैं वहाँ से चीज़ें सारी अलगाव वाली ही होती हैं। क्योंकि यदि इनको समझकर, क्योंकि गोचर में होते हुए परिवर्तन हमको सीधा सीधा स्पष्ट संकेत देते हैं कि सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। देखिए, कभी कभी हम करने कुछ और जाते हैं, हो कुछ और जाता है। अच्छा करने का प्रयास करते हैं लेकिन बुरा हो जाता है। चीज़ों को बढ़ाने का कार्य करते हैं, चीज़ें घट जाती हैं। और अगर हम किसी रिश्ते को मनाने का प्रयास करते हैं, रिश्ता रूठ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमको स्पष्ट संकेत देती हैं कि सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। इस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारे जीवन में जो वर्तमान समय में सबसे बड़ा ग्रह निकल कर आ रहा है वह केतुदेव महाराज ही हैं। अब केतुदेव महाराज के प्रभावों को और अधिक जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। क्योंकि वैसे तो यदि केतुदेव महाराज को देखा जाए, केतु स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र के तृतीय चरण से गोचर कर रहे हैं। प्रथम चरण का पूर्णतया भोग करने के बाद अब तृतीय चरण का यानी कि चतुर्थ चरण का भोग करने के बाद तृतीय चरण में है और इनका डिग्री बल देखा जाए तो 5 डिग्री है। लेकिन 5 डिग्री होते हुए क्योंकि इनकी अवस्था सदैव ही वक्र होती है, यानी कि ये उल्टी चाल चलते हैं। उल्टी चाल चलने का मतलब देखिए, जहाँ राहु साम दाम दंड भेद का प्रयोग उल्टी चाल में करते हैं, वहीं केतु शांति, बिल्कुल शांति, हर चीज़ से बिल्कुल अलगाव। अब इसका कुछ भी हो मुझे नहीं मतलब। तो ये चीज़ों को बिगाड़ने का कार्य भी जितनी शांति से करते हैं ना, उतना व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है। तो आज की चर्चा इन्हीं से संबंधित है कि क्या इस समय पर आप स्वयं ही सारी चीज़ों को छोड़ देने वाले हैं या किसी भी तरीके से। क्योंकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि ग्रह जो होते हैं आपको कंट्रोल करना बखूबी जानते हैं, आपके अंदर रच बस जाते हैं, इसीलिए आप ग्रहों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं।
सर्वप्रथम केतु देव महाराज जो अगर इनको देखा जाए तो ये किस नंबर की राशि में, 5 नंबर की राशि में। 5 नंबर की राशि आपके चतुर्थ स्थान पर है। आप चतुर्थ स्थान देखिए बहुत ही शांति का स्थान है क्योंकि ये आपका घर है। वहीं केतु जिस राशि में है, क्योंकि राशिपति का पूर्णतया प्रभाव पड़ता है ग्रह के स्वभाव को परिवर्तित करने में। अब सूर्यदेव महाराज कहाँ हैं? सूर्यदेव महाराज हैं 4 नंबर की राशि में। अब देखिए जहाँ सूर्य पर भी इस समय चंद्रमा का प्रभाव देखा जा रहा है आंशिक रूप से, और यहाँ पर अग्नि तत्वीय राशि यानी आपके घर पर, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके घर पर क्रोध को, क्योंकि अग्नि तत्वीय यानी प्रचंड ऊर्जा का समावेश, थोड़ा सा क्रोध बढ़ता हुआ आपका इस दौरान दिखाई देगा। वहीं दूसरी तरफ केतु का जो विशेष स्वभाव रहेगा वो मंगल के अनुसार, क्योंकि मंगल कहाँ है? मिथुन राशि में है। अभी आने वाले समय में मंगल आर्द्रा नक्षत्र में चले जाएंगे, तब मंगल के स्वभाव में भी थोड़ी सी उग्रता आएगी। अब यही सब चीज़ें जो हैं हम जब समझते हैं तो हमको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए परिवर्तित हो रही हैं। अब इन्हीं परिवर्तन के आधार पर जो चीज़ें हमारे लिए निकल कर आ रही हैं, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं, केतु अग्नि तत्वीय राशि में बैठे हुए हैं, 5 डिग्री का है और 5 अंश पर हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें हमको इस समय पर प्रभावित करने वाली दिखाई देंगी। थोड़ा सा इस समय क्रोध में ही चीज़ों को छोड़ना, आवेश में बहुत ज़्यादा आवेश होगा आपके अंदर, और आवेश में ही आप चीज़ों को छोड़ देंगे। यही चीज़ जो क्रोध होगा आपके लिए चीज़ों को थोड़ा सा बदलाव की ओर लेकर जाएगा। देखिए जहाँ राहु को हम जिद जुनून मानते हैं, केतु को समर्पण मानते हैं, और केतु जब आपके सामने समर्पण को उत्पन्न करते हैं, चीज़ों को आपके लिए प्रवाह में लाने का कार्य करते हैं, तब फिर ये चीज़ों को छोड़ने का भी कार्य, क्योंकि इस समय क्रोधावेश आपके अंदर केतु के प्रभाव से दिखाई दे रहा है। जहाँ सूर्य वर्तमान समय में आश्लेषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं बुध के प्रभाव में, तो जिससे कि दिखाई देता है हमको सूर्य इस समय पराक्रम के प्रभाव को थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर एक चीज़ और देखिए, जब ये पराक्रम के प्रभाव को बढ़ाने वाले हैं तो केतु भी इस समय आपको से थोड़ी सी मेहनत की डिमांड कर रहे हैं। तो देखिए इस समय जो जिद जुनून आपके अंदर बनी हुई है, या जो क्रोधावेश आपके अंदर बना हुआ है, इस क्रोधावेश को आपको थोड़ा सा साइड में करते हुए अपने आप को पूर्णतया कर्म पर फोकस करना पड़ेगा। वहीं केतु का प्रवाह जिन जिन स्थानों पर होगा, प्रथम आपका अष्टम स्थान, द्वितीय आपका दशम स्थान, तृतीय आपका व्यय भाव, ये 3 भाव। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ जानकारी के लिए, क्योंकि जानकारी होना भी अति आवश्यक है। ज्योतिष के जो बहुत ही प्रचंड विद्वान हैं, जिनको ज्योतिष का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, इस बारे में 2 मत हैं। एक विद्वान वर्ग कहता है कि जिस तरीके से राहु और गुरु के पास 3 दृष्टियाँ हैं, सेम उसी तरीके से केतु के पास भी 3 दृष्टियाँ हैं। लेकिन वहीं दूसरा बड़ा विद्वान मर्मज्ञ जो है वो इस बात का खंडन करते हैं। उनका तर्क ये है कि केतु के पास सिर नहीं है तो इनकी दृष्टियों का भी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सिर ही नहीं है तो दृष्टियाँ कहाँ से होंगी। लेकिन जो अनुभव के आधार पर चीज़ें सभी के सामने आई हैं वो ये हैं कि इनकी दृष्टियाँ भी प्रभावी हैं। क्यों, कैसे जाना? तो इसके बारे में भी देखिए, क्योंकि हर ग्रह का स्वभाव अलग है, जो उसका प्रवाह दिखाता है कि उस किस स्थान से प्रवाह प्राप्त हो रहा है। अब केतु जैसे हैं, केतु अलगाववादी ग्रह हैं, विच्छेदात्मक ग्रह हैं, शांति से चीज़ों से आपको च्युत करने का कार्य करते हैं। ये बहुत ज़्यादा उग्रता नहीं दिखाते, बल्कि शांति से आपके मन को उन चीज़ों से विरक्त कर देते हैं जहाँ पर इनका प्रभाव होता है। तो ये देखिए जो ये 3 भाव आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जहाँ पर इनकी दृष्टियाँ जा रही हैं, अष्टम, दशम और द्वादश, इन स्थानों से भी ये आपको यदि इस दौरान थोड़ी सी विरक्ति किसी भी कारणवश, जैसे अष्टम स्थान पर इस समय केतु और सूर्य का प्रभाव जाएगा तो थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न होंगी, तो जीवन साथी से, क्योंकि जिम्मेदारी है आप दोनों की, और ऐसे में यदि जिम्मेदारी को निर्वहन करते करते आपका जीवन साथी हार जाता है तो समझ लीजिए कि आपकी उससे विरक्ति हो गई। वहीं दशम स्थान पर आप कार्य सुचारू नहीं कर पा रहे हैं, या किसी कारणवश कोई अधिकारी ऐसा आ गया जो आपसे हार्ड वर्क की उम्मीद कर रहा है, आप उतना वर्क नहीं कर पा रहे हैं, या आपके सहयोगी जो हैं आपको किसी भी तरीके से नीचा दिखाने का प्रयास करें, तो क्या होगा, विरक्ति हो जाएगी इस स्थान से।
हालाँकि केतु इस समय थोड़ी-सी मेहनत की डिमांड आपसे करते हुए देखे जाएँगे। यदि आप मेहनत को बढ़ा देंगे अपनी थोड़ी-सी इन स्थानों से, अपनी ऊर्जा को, जो ये नेगेटिव ऊर्जा जो आपके अंदर क्रोध की अधिकता को बढ़ाने जा रही है, इस ऊर्जा को यदि आप अपनी कर्म में जोड़ देंगे, तो फिर यह आपके स्वभाव की ऊर्जा को ख़त्म करके आपके प्रयास की ऊर्जा को बढ़ा देगी, जिस कारण से आपके लिए लाभ ही लाभ निकल कर आने वाला है। तो यही सब चीज़ें लॉजिकली अगर हम समझते हैं तो हमें लगता है कि ज्योतिष बहुत ही बड़ा वरदान है, और ज्योतिष बहुत बड़ा वरदान है इसीलिए हमारे लिए चीज़ें, क्योंकि नई उड़ान हमारी तभी संभव हो सकेगी जब हम अपनी ऊर्जा को बदलने का कार्य करेंगे। अब देखिए, चैनलाइज तो हमने करना सीख लिया, लेकिन ऊर्जा को किस स्थान पर चैनलाइज करना है, अगर ये भी हम अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं तो 100% कोई भी ग्रह हो हमको अनुकूल ही प्रभाव देने वाला होगा। तो चलिए अब देखिए थोड़ा सा हमको इस बारे में, क्योंकि अनावश्यक खर्चों से इस दौरान आपको पूरी तरीके से बचे रहना है। किसी भी तरीके से ऐसा खर्च आपको नहीं करना है जो खर्च आपको फ्यूचर में आपके बजट को असंतुलित करे या आपकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करे। अब यहाँ पर देखिए थोड़े से हमको केतु संबंधी उपाय भी करते रहने चाहिए। अब देखिए, जैसे केतु के संबंधी उपायों में आपके लिए यदि मैं कहूँ तो सबसे पहले तो अपने घर की छत पर 2 रंग की ध्वजा लगा दीजिए। वहीं देखिए, केतु का जो कहते हैं ना स्थान होता है आपके घर में, दक्षिण और आपके पश्चिम के मध्य की जो दिशा होती है, उस स्थान पर आपको नित्य प्रति या फिर अपने घर की दहलीज पर, क्योंकि केतु विशेषतः आपके पितरों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब पितरों को रिप्रेजेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने घर की दहलीज पर सायं को, देखिए मैं मानती हूँ आजकल के आधुनिक युग में हम बल्ब से प्रकाश करते हैं, लेकिन हमें सनातन के अनुसार दीपक का प्रकाश उस स्थान पर अवश्य करना चाहिए। और दक्षिण दिशा को जितना संभव हो सके उतना संभव साफ सुथरा करके रखिए। आपको केतु के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने